हेलो एवरीवन, हेलो सारे मेरे प्यारे बच्चों, हेलो एस्पिरेंट्स। आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हीरामणि मिश्रा कौशल्या एकेडमी से आपके सामने फिर से आ गया हूँ आपकी मदद के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, कौशल्या एकेडमी इज़ टोटली कमिटेड फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर जर्नी टूवर्ड सक्सेस ना। तो टोटली कमिटेड एकेडमी है। अ टीम ऑफ IITians एंड डॉक्टर्स इज वर्किंग 24/7 फॉर योर सक्सेस, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी मुस्कान है। ठीक है, तो अब क्योंकि जो बच्चे हैं वो नीट 2022 और जेई मेंस 2022 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स को लेकर के, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब कम टाइम में वो कैसे चीज़ों को रिवाइज करें, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ें, क्या क्या नहीं पढ़ें। तो एक एक सब्जेक्ट करके, 1 बाय 1 सब्जेक्ट करके मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें, प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, तो मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हीरामणि मिश्रा आपके सामने हूँ टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अपडेट अबाउट योर केमिस्ट्री प्रिपरेशन। केमिस्ट्री में भी मैंने 3 पोर्शन में इसको बांट दिया है, जिससे आप बोर ना हो। छोटा वीडियो बनाऊँ आपको ना, बड़ा वीडियो। ज़्यादातर बच्चे तो ऐसा देखते, कौन सा वीडियो छोटा है। मतलब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं यार, हम ज़्यादा नहीं झेल सकते। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू मेक अ वेरी शॉर्ट वीडियोस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो केमिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में बांटा है, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्लास वाइज भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं ना, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चलिए देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो हम लोग को शुरुआत करनी चाहिए IUPAC से। अगर IUPAC से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले किसके IUPAC, एल्कीन और एल्काइन के कॉम्बिनेशन वाले जितने भी IUPAC हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आप लोग इसमें एक और चीज़ लिख लीजिए, आप इसमें लिख लीजिए ब्रांच्ड एल्केन्स या ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बैक टू बैक कई सालों से पूछ रहा है। ये तो पूछेगा ही पूछेगा साहब। अगर आपसे IUPAC पूछ रहा है तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप मतलब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड, एंड आफ्टर देन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये तो यार बेसिक है, इससे रिलेटेड टॉपिक एरोमेटिसिटी है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और चीज़ों के कॉमन नेम्स, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ टार्टरिक एसिड। अब टार्टरिक एसिड इज़ अ वेरी कॉमन नेम ना। अब बच्चे को IUPAC नाम पता है, बट टार्टरिक एसिड किसको कहते हैं नहीं पता। बहुत ही बेसिक नेम, एसीटोन का IUPAC नेम, तो ये हमको पता होने चाहिए। तो कॉमन नेम्स की एक लिस्ट है। इफ़ यू गाइज वांट दैट पर्टिकुलर लिस्ट, कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करिए, तो फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ठीक है, अब बात करते हैं GOC तो आत्मा है यार, सोल है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सोल, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट के मैंने 3 वीडियोस डाले हैं। प्लीज़ अगर आपको लगता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए कौशल्या एकेडमी के चैनल पे, वहाँ पे डालिए रिएक्शन इंटरमीडिएट, आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर देखें, उससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि है कार्बोकेटायन, दूसरा क्या है कार्बो एनायन, मैंने रीअरेंजमेंट वगैरह भी डाला है, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, एंड आफ्टर देन कार्बीन एंड बेंजाइन एंड नाइट्रीन। तो बहुत ढेर सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, आप लोगों को उनको जाके देखना चाहिए। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कौशल्या एकेडमी ने इसमें स्पेशली इस टॉपिक में एक छोटी सी बुकलेट बना रखी है, जिसमें आप एरोमेटिसिटी पढ़ सकते हैं, और एरोमेटिसिटी पढ़ने के बाद उसके सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपने उस शीट को सॉल्व कर लिया है तो एक भी क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का उसके बाहर का नहीं मिलेगा। ठीक है, एसिडिटी या उसे आप एसिडिक स्ट्रेंथ करके भी दे सकते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका काफ़ी कनेक्टिविटी एरोमेटिसिटी से भी है और बहुत ढेर सारी। और जैसे कि बेसिसिटी के साथ एक और क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लिविंग ग्रुप के बारे में अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आपको वीडियोस देखने चाहिए ना। मैं बैक टू बैक, ध्यान से सुनिए सारे बच्चों, जितने मेरे एस्पिरेंट्स हैं नीट 2022 एंड
जेई 2022, जेई मेंस 2022। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं बहुत जल्दी लाइव यूट्यूब क्लासेस लेने वाला हूँ, मतलब आपके लाइव क्लासेस होंगे इन यूट्यूब, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स मैं आपके सामने आज डिस्कस कर रहा हूँ, आज मैं डिस्कस करूँगा आज के वीडियो में केवल ऑर्गेनिक टॉपिक्स, और इन टॉपिक्स पे ही मैं क्लासेस लूँगा। तो प्लीज़ अगर आप एक्साइटेड हैं, इफ़ यू वांट द क्लासेस, देन कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि आप क्लासेस लेना चाहते हैं या नहीं। आइसोमेरिज्म में पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉटोमेरिज्म वेरी फेमस, किस नाम से? कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एंड देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम कहते हैं सिस ट्रांस। अब कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में दो टाइप का है। एक कौन सा मैकेनिज्म है? एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म, एंड द अदर वन इज बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इवन यहीं से आप जम करके कंडेंसेशन में भी जा सकते हो। अच्छा टॉपिक है। बेसिक आइडिया ऑफ किरल सेंटर, किरैलिटी के बारे में आपको बात करनी है, और ये अगेन बहुत अच्छा टॉपिक है बायो वाले बच्चों के लिए। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो वरदान है। वरदान क्यों है भाई? क्योंकि बायोलॉजी में भी टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स, और केमिस्ट्री में भी टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। तो अमाइनो एसिड्स वगैरह, शुगर्स वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो उनमें किरैलिटी, इनैंशोमर, डायस्टोमर पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो आपके मतलब एक ही टॉपिक को तैयार करने से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो आपके लिए तो ये आपको करना ही करना है। इनैंशोमर्स, डायस्टोमर्स, कुछ और वर्ड आपको मर जितने हैं ना वो सारे याद होने चाहिए ना। हाँ, मेरी कहावत मैं क्लास में बोलता भी हूँ, इन मर्स को नहीं याद किया तो मर जाओगे। एनोमर्स और क्या, एपीमर्स, ठीक है। ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, जितने भी मर हैं हम सारे निपटा देंगे, ठीक है। एंड देन मैं एक सेक्शन पढ़ाता हूँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक में मैं सबको पढ़ाता हूँ और आपको भी लाइव क्लासेस में दूंगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैं एक कंप्यूटर ब्रांड का नाम लेता हूँ जिसका नाम है एसर। स्पेलिंग थोड़ी अलग है। तो एसर में मैं पढ़ाता हूँ एडिशन रिएक्शन, मैं पढ़ाता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड नेम रिएक्शन। ये अगर आपने कर लिया तो आप 50% ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेंगे। उसी में नेम रिएक्शन का पार्ट है, जैसे वुड्ज रिएक्शन, फोटो हेलोजिनेशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन, इसी के साथ डाल दो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने इसका नाम रखा है, मैं इन पे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा। HBO एक हॉलीवुड चैनल भी है, तो उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। तो आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। ओजोनोलिसिस क्या है? तो मुझे लग रहा सबसे पहले आपको ओजोनोलिसिस पढ़ने से पहले पढ़ लेना चाहिए अनसैचुरेशन टेस्ट। भैया कंपाउंड ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, हाउ कुड यू नो? आप कैसे जानोगे? तो आप लगाओगे अनसैचुरेशन टेस्ट। अनसैचुरेशन के बाद आप इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ सकते हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बहुत कम लोग, और अनसैचुरेटेड अगर पता चल गया कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो बॉन्ड की लोकेशन क्या है, कहाँ पे है वो आपका अनसैचुरेटेड बॉन्ड। तो बॉन्ड की लोकेशन को पता करने के लिए हम लोग एक रिएक्शन लगाते हैं, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस दो टाइप की, कौन कौन सी है भैया? तो ओजोनोलिसिस है ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। हम जनरली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही पढ़ते हैं, बट ऑक्सीडेटिव भी देख लेनी है एक बार। और ये तो भैया क्या बोलते हैं, एवरग्रीन टॉपिक है, ये आना ही आना है ना। तो इसके कई वर्जन और हैं, SN1, SN2, एक है SNI, एक है SNE, एक है SNARE। तो ऐसे बहुत ढेर सारे टॉपिक हैं, लेकिन इनमें अगर जाओगे तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर जेई एडवांस। जनरली टॉपिक अगर आपको कवर करना है तो आपको SN1, SN2 करना ही करना है, E1, E2 करना है, और इसके साथ एक और रिएक्शन हम लोग करेंगे E1CB, यूनिमॉलिकुलर कंजुगेट बेस मैकेनिज्म। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर अगर बना रहे हो, विलियमसन नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। तो ईथर बनाने के लिए विलियमसन, एंड रिएक्शन ऑफ ईथर विद कॉन्क हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड को एक्चुअली में हम कहते हैं हैलोजन एसिड्स ना। तो हैलोजन एसिड्स का क्या इम्पैक्ट है ऑन ईथर्स?
ना। और उसके बाद हम लोग ग्रिग्नार्ड, ये तो मेरा फेवरेट बंदा है भाई। ग्रिग्नार्ड मतलब क्या, RMgX, इसके फीजन से शुरुआत करो तो इसकी रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स किसको कहते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को। और किसके साथ, एसिड डेरिवेटिव्स। मतलब अब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड, COCl और वगैरह वगैरह बहुत चीज़ों से पढ़ोगे जितने भी डेरिवेटिव हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने जैसे मैंने कहा था ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो ये बेटा बहुत बड़े टॉपिक हैं अपने आप में और इनके लिए काफ़ी टाइम भी लगता है। मैंने तो यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टिव लिखा है, बट आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जानने हैं और यहाँ पे सारे के सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट जानने हैं, जैसे PCC और PDC, पेरिडिल क्रोमिल क्लोराइड, पेरिडिल डाइक्रोमिल क्लोराइड, MnO2, कॉपर, ये सारे NCERT ओरिएंटेड टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। KMnO4 का हीट पे क्या इम्पैक्ट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ना, डिबाल, SBH, NaBH4, ऐसे बहुत ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। वो सारे के सारे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा रिडक्शन रिएक्शन का। ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आई विल ट्राई टू कवर अप ना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट आई विल ट्राई टू कवर अप। मैं कवर करूंगा सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो कि इसेंशियल हैं फॉर योर नीट एंड जेई, ठीक है। एंड आफ्टर देन ये सबसे बड़ा वेटेज वाला पोर्शन है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें क्लास 12th से। अच्छा ठीक है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो NAR से भरा पड़ा है पूरा चैप्टर, तो आपको NAR देखना चाहिए। फिर आपको पढ़ना चाहिए कंडेंसेशंस, तो कंडेंसेशंस में बेटा केवल एल्डोल नहीं पढ़ोगे आप, कंडेंसेशन में ABC करके पढ़ना, A से एल्डोल, B से बेंजोइन, C से कैनिजारो, ठीक है ना, D से डिकमन कंडेंसेशन, ऐसे ही ABCD नोवेंगल, जितने भी कंडेंसेशन आप जानते हो। अगर आप कितने टाइप के कंडेंसेशन है तो मैं कंडेंसेशन पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आइए और बताइए मुझे अगर आपको कंडेंसेशन पे वीडियोस चाहिए तो, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंटरमोलिकुलर एल्डोल, कैनिजारो, दो टाइप की वैसे भी, और रिएक्शन विद अमोनिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड आफ्टर देन एमीन्स, ये साहब भयंकर इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछो ही मत। और ये तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्लास 12th का एग्जाम दिया है तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, कार्बिलमीन, इस रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है आइसोसाइनाइड रिएक्शन। एंड आफ्टर देन रीमर टीमन रिएक्शन, तो ये दोनों लगभग बहुत ही अच्छी है। अगर आपने इंटरमीडिएट पढ़ा है तो आप कार्बीन में इन दोनों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर देन एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो एरोमेटिक में एरोमेटिक ESR नहीं पढ़ा तो लाइफ तो बेकार है। एरोमेटिक ESR हर ऑर्गेनिक के चैप्टर में है। पहला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, फिर हेलोजिनेशन, फिर क्या नाइट्रेशन, और फिर क्या सल्फोनेशन, तो ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसैचुरेशन टेस्ट में भी काम आता है। और डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन को कहते हैं डाईएजोटाइजेशन। और डाईएजोटाइजेशन अगर पढ़ रहे हो तो उसी के साथ पढ़ लो चिपक के सैंडमेयर एंड गाटरमैन रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ये भी बहुत अच्छा पोर्शन है। एंड कपलिंग रिएक्शन अपने आप में बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हम लोग कुछ बनाते हैं एडिबल डाइज। जितना भी पनीर बटर मसाला खाते हो ना वो कलर डालते हैं ना उसमें, वो एडिबल डाइज हैं। वो कैसे बनती हैं, तो यू कैन सी द कपलिंग रिएक्शन। ये तो भैया नीट 2022 वालों के लिए जन्नत है, नीट वालों के लिए, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं बायोलॉजी वाले। मैथ्स वालों के लिए सरदर्द है क्योंकि नीट वाले तो DNA RNA उनके DNA में बसा हुआ है, बसा ही होना चाहिए। और प्रोटीन्स और ये सब अमाइनो एसिड्स ये भी हमने पढ़ रखा है। तो ये चैप्टर तो हमको यार क्या बोलते हैं इसको, लूट लो लूट लो। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में भी आएगा क्वेश्चन, बायोलॉजी में भी आएगा क्वेश्चन। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा है। वाइटमिन्स तो रट्टा मार लो, आना ही आना है। DNA JEE वाले जितने बच्चे हैं वो उन्हें रट्टा मारना पड़ेगा ना, शायद वो समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगी उनको,
ठीक है ना। लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए तो ये ज़बरदस्त होना चाहिए। आप इसे टॉपिक करके पढ़िए। पहला टॉपिक बनाइए कार्बोहाइड्रेट्स, केवल कार्बोहाइड्रेट्स पढ़िए। दूसरा टॉपिक बनाइए आप प्रोटीन्स, ठीक है। तीसरा टॉपिक्स आप बनाइए वाइटमिन्स। आप केवल टॉपिक ओरिएंटेड पढ़िए। अगर आप टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो ही बात बनेगी, ठीक है। यू हैव टू स्टडी टॉपिक ओरिएंटेड। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ तक का पूरा पोर्शन हो जाएगा। फिर आप प्रोटीन पढ़ लीजिए एंड आफ्टर देन न्यूक्लियो प्रोटीन पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। देन पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में ज़्यादातर देखो, पूरा का पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में अगर मैं बांटूँ ना तो 2 ही टाइप के पॉलीमर हैं। वैसे तो बहुत वैरायटी है, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर में यू हैव टू मोर फोकस ऑन कंडेंसेशन पॉलीमर ना। तो कंडेंसेशन पॉलीमर ये देखिए, आपको 2 ही टाइप के पॉलीमर मिलेंगे, एडिशन और कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में आप ज़्यादा फोकस करिए, मैंने लिख भी रखा है नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 610, नायलॉन 210। तो ये इसमें एक और चीज़ देख लेना, बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल। आजकल डिमांड ज़्यादा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की, फ्यूचर है तो इसलिए उस पर फोकस करना ज़रूरी है। क्वेश्चन बनेंगे पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुकास टेस्ट किसके लिए है? टू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अगर लुकास पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा धीरे से विक्टर मेयर टेस्ट भी एक बार नज़र मार लो, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट, इसे हेलोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये तो ज़रूर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग रिएजेंट, ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन के लिए अगर आपको कोई टेस्ट लगाना है तो उस टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट, और हिंसबर्ग टेस्ट के लिए जो लगता है उसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट, पढ़ा ही होगा आपने। और लास्ट में बायस टेस्ट, अनसैचुरेशन की जो मैंने बात की है वो बायस टेस्ट है एक्चुअली में, ठीक है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ये तो डॉक्टरों की आत्मा ही जाग जाती है। मतलब मैं जब इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ ना तो मेरी आत्मा जाग जाती है, अंदर का डॉक्टर जाग जाता है। तो बच्चे झेप भी जाते हैं, उन्हें लगता है आज ही डॉक्टर बना दोगे क्या ठीक है। मैं उनको ड्रग्स वग्स, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं करनी है, आप अभी डॉक्टर नहीं हो, आपको डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस पास करना है। और जेई वालों के लिए तो सरदर्दी है, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री से प्यार करते हो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन पढ़ना है, ड्रग्स पढ़ने हैं। जैसे हम सबको पता है यार कि बुखार की दवा क्या है, पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल का आईयूपीएसी नेम सोचो, स्ट्रक्चर, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, कौन कौन सी है नैरो स्पेक्ट्रम, कौन कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये थोड़ा पढ़ लो। और हम जो साबुन लगाते हैं जैसे डेटॉल साबुन, मेडिकेटेड सोप्स, नॉन मेडिकेटेड सोप्स, पियर्स जो बनती है वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, तो कैसे बनती होगी, ये बेसिक है यार। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि आप जेई नीट कर रहे हो तो ही, आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना उनके बारे में सोचना चाहिए। इफ़ यू गाइज आर साइंस एस्पिरेंट्स, अगर आप साइंस से प्यार करते हो, आप कौन सी क्रीम लगा रहे हो, आप कौन सी साबुन लगा रहे हो, कौन सा शैम्पू लगा रहे हो, ये सब के बारे में सोचो यार, उसमें है क्या क्या कि लोग तुमको ढक्कन बना रहे हैं। अब देखो भारत में बहुत मज़ेदार, भारत क्या मुझे लग रहा है विश्व में, पहले क्या होता था, बाथरूम को साफ करने के लिए एक तेज़ाब ले आते थे, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, कोने में रख देते थे। अब हार्पिक आया, चलो हम खुश हैं कि चलो तेजाब से तो अच्छा है, हार्पिक डाला अपना वॉश के, ठीक है। हार्पिक, नीले हार्पिक से अब बाथरूम को भी कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, मतलब देखो तुम्हारे बाथरूम में डब्बे कैसे बढ़ाए जाएं ठीक है। पहले नीला हार्पिक आया, बोले टॉयलेट साफ करो। अब नीला हार्पिक की जगह लाल हार्पिक आया, बोले बाथरूम साफ करो। अबे नीले से साफ करेंगे तो नहीं होगा क्या नहीं, लाल भी खरीदो। कुछ दिन बाद पीला हार्पिक, सिर्फ आपके बाथरूम के नलों को साफ करने के लिए। अच्छा, पीला डब्बा भी आ गया। गुलाबी हार्पिक आपके बकेट और मग को साफ करने के लिए। माँ कसम, मेरे बाथरूम में हार्पिक का शोरूम बन गया है ठीक है। पहले शैम्पू लगाते थे, बोले ये शैम्पू वो शैम्पू, शैम्पू लगाइए, कंडीशनर लगाइए, शैम्पू करने के पहले ये लगाइए बालों में। अरे तो मतलब तुम्हारे, अब देखो पहले हम साबुन लेते थे और नीचे से ऊपर तक लगा डालते थे ना पूरा ना। कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसा तो हम कभी नहीं करते थे। तुम नहीं करते थे, तुम्हारे पीछे की जनरेशन करती थी। और साबुन का केमिकल फार्मूला और शैम्पू का पढ़ लो, फेस वॉश वही है ना, तुम सिर्फ ढक्कन बन रहे हो ठीक है। तो साबुन ऊपर से नीचे तक लगा। अब क्या है, मुंह में लगाने वाला फेस वॉश अलग, सर में लगाने वाला अलग शैम्पू एंड कंडीशनर, और बॉडी में लगाने वाला। कुछ दिनों बाद ऐसा आ जाएगा पैर में लगाने वाली साबुन पेट में लगाने वाली साबुन तो जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो आप उस पर बिल्कुल मत जाओ। तो ये जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, क्लोरोजालिनॉल, ये हम लोग डालते हैं मेडिकेटेड सोप्स वगैरह में, एंड टर्पिनियोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
इनको प्लीज़ 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 पढ़ लीजिए। दिक्कत है कौशल्या एकेडमी के चैनल में आइए, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बोले सर हम नहीं देख सकते, आप कौशल्या एकेडमी की क्लासेस को ज्वाइन करिए जो कि चल रही हैं फॉर क्रैश कोर्स स्पेशली इन रायपुर एंड भिलाई एज वेल। ठीक है, तो कम टू आवर सेंटर्स, वी आर द एक्सपर्ट्स ऑफ द नीट एंड जेई, कम एंड ज्वाइन अस, वी विल मेक यू सक्सेस फॉर श्योर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। अब तक तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी होगी, प्लीज़ सो मत, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो तो आप बहुत ही रिफ्रेश महसूस करोगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। 12 से 3 के बीच में बिल्कुल मत निकलो, और निकलो तो सीधे आओ कौशल्या एकेडमी चलो ये फिर से, तो मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हीरामणि मिश्रा, कौशल्या एकेडमी से एक बार फिर से। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को तैयार करना है, और किसके साथ तैयार करना है? चीफ मेंटर के साथ। तो आइए तैयार करिए मेरे साथ, मैं आपकी जर्नी में आपके साथ हूँ, कौशल्या एकेडमी आपके साथ है। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट मिल जाएं। पैरेलली इसी के तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री का एंड इनऑर्गेनिक का, सेम वीडियोस फॉर फिजिक्स एंड बायोलॉजी ऑल्सो एज वेल। ठीक है, चलिए नमस्कार।